फिर से स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में, जिसका नाम है हेल्थ टिप। आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिससे लगभग सभी लोग, ज्यादातर लोग प्रभावित हैं। तो आज हम बात करेंगे वात रोग। वात रोग बढ़ने से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें वात रोग क्यों बढ़ता है। जब वात रोग बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे जितने भी ज्वाइंट्स है वहां पर दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और खासकर यह पैर के नीचे यानी पैर कमर के नीचे वाले भाग को ज्यादा प्रभावित करता है। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे पैर में दिक्कत है, मुझे पैर में तकलीफ है, मुझे चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होता है। तो देखिए, शरीर में जब अम्ल तत्व की मात्रा जब बढ़ जाती है और अम्ल तत्व एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें जोड़ों की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिससे दर्द होने लगता है। यानी कभी भी हमारे अगर जोड़ों में अगर खून की मात्रा अगर एकत्रित होने लगे तो हमें हमारे पैरों में या चाहे पूरे शरीर में यह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। शरीर में जब वायु का प्रकोप बढ़ जाता है तो इसके कारण अम्ल दूषित होने लगता है और हमारे जोड़ों में एकत्र हो जाता है। धीरे धीरे यह पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे रोगियों को उठना, बैठना, चलना फिरना सब मुश्किल होने लगता है। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा हल्का ज्वर भी आने लगता है। माने थोड़ा सा अगर आपको पैर हाथ में ज्यादा दिक्कत होने लगा और वह अधिक समय तक अगर रहने लगा है तो आपको बुखार आने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसके रोग का कारण क्या है। तो कारण की बात करें तो जब हमारे शरीर में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो यह रोग उत्पन्न होता है। देखिए, रोग जो होता है वो कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे गलत खान पान, हमारे गलत रहन सहन के तरीके से ही यह खून दूषित होने लगता है, जिसके कारण इसका समस्या उत्पन्न होने लगता है, जोड़ों का दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, इसका एक छोटा सा उपाय है। इसको अगर आपको जल्दी दूर करना है, कुछ ही दिनों में दूर करना है, तो आप एक काम कीजिए, पहले एक टब में पानी लीजिए। पानी को इप्सम सॉल्ट जो होता है वो हमारे मेडिकल वाले के पास मिल जाता है। इप्सम सॉल्ट का 100 ग्राम का इप्सम सॉल्ट ले लीजिए आप। उसके बाद उसमें नमक डालकर टब में इप्सम सॉल्ट डालकर, नमक डालकर उसमें आप लेट जाए। 15 से 20 मिनट तक लेटने के बाद आप उससे बाहर निकले और अपने शरीर को खोलें। इससे क्या होता है कि हमारे जोड़ों में जितने भी गंदा खून एकत्रित हो गया है उसमें हमको काफी राहत मिलने लगता है, खून वहां से हटने लगता है। अब हम आहार की चर्चा करेंगे। तो आहार में क्या है कि हमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की मात्रा ज्यादा रखनी है। यानी अगर पैर की दर्द चाहे और कहीं भी शरीर में जोड़ों में दर्द है तो हमें सबसे पहले अपना आहार चेंज करना पड़ेगा, आहार को बदलना होगा। तो इसमें आहार वही लेना है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा हो। तो विटामिन ए की मात्रा अगर सबसे ज्यादा होता है तो उसमें जैसे गाजर है, सब्जी का जूस है, खीरा है, पैठी है, लौकी है, अदरक है, लहसुन है, संतरा है, मौसमी है, सेव, अनार, अंगूर और पनीर में और भी कई भोजन ऐसे हैं जिसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इतना ही की। उसके बाद विटामिन डी की मात्रा। तो विटामिन डी की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अंडे का प्रयोग कीजिए। अंडे का प्रयोग करने से विटामिन डी की मात्रा में काफी इसको पूर्ति किया जा सकता है। उसके बाद मछली अगर आप खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो मछली का प्रयोग आप करना शुरू कीजिए। और दूध को है तो आपको रात में पीना है, तो दूध का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आइए जानते हैं कि इस रोग में अगर आपको हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो गया है तो इस रोग में क्या नहीं खाना चाहिए।
तो ध्यान देके सुनिएगा। इसमें सबसे पहले टमाटर और पालक इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। एक छोटा सा उपाय है, इसको करके अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में वायु का प्रकोप काफी कम हो जाएगा। इसमें करना है कि लहसुन को 1 चम्मच लेकर लहसुन का रस 1 चम्मच लेकर उसमें मध मिलाकर दिन में 2 बार लें, दिन में 2 बार उसे पी जाएं। इससे क्या होता है कि वायु का प्रकोप काफी कम हो जाता है और हमारे शरीर में ज्वाइंट्स का जो भी पेन है, जो भी दर्द है, वो उसमें राहत मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैतून का तेल जिसको ओलिव ऑयल भी बोलते हैं, जो कि मेडिकल में आसानी से उपलब्ध होता है, जैतून का तेल का प्रयोग करें। जैतून के तेल का प्रयोग करने से उसको कैसे प्रयोग किया जाए, तो इसमें क्या करना है कि हमें कोई भी सलाद लेना है, सलाद में जैतून का तेल हमको डाल लेना है और उसको खाना है। ये कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन में आपका इसका दर्द काफी राहत मिलने लगेगा। हाँ, शुरुआती में 2-4 दिन में ऐसा होता है कि दर्द बढ़ जाए, लेकिन उससे घबराने का जरूरत नहीं है। रोग जो है वो अपने समय पर ही जाएगा, लेकिन आप इसका प्रयोग निरंतर करते रहें और इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। अब आइए कुछ योगासनों की बात करें। तो देखिए, रोग तो अपने समय पर ही जाएगा, हमें आहार में भी क्या लेना है हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब इतना से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ योगासनों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो योगासनों की बात करें तो सूर्य नमस्कार, उसके बाद कमर चक्रासन, ब्रजासन, मकर आसन, पवन मुक्त आसन और एक योग निद्रा बोलते हैं, माने मुर्दे की तरह लेटना। मुर्दे की तरह हम लेट गए, जो मतलब हमारे शरीर में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधा सीधा लेट गए, और इसको योग निद्रा बोलते हैं। 30 मिनट तक इसको करना है, तो हमारा जोड़ों के दर्द में काफी हद तक राहत मिलता है। एक छोटा सा और उपाय है कि अगर आपको मान लीजिए शरीर में कहीं भी दर्द होने लगा, शरीर में कहीं भी मान लीजिए यहाँ दर्द हो रहा है, चाहे कमर में दर्द हो रहा है, चाहे पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले गर्म पानी ले, उसमें हल्का नमक डाले। नमक वाले पानी को, गर्म पानी को पहले 3 मिनट तक उस स्थान को सेकें। 3 मिनट तक सेकने के बाद उसके बाद फिर ठंडा पानी से सेक दें, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, जब तक ले हमारा दर्द खत्म ना हो जाए। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। 3 मिनट तक गर्म पानी और 2 मिनट तक ठंडा पानी। तो ये करते करते हमारा जोड़ों का दर्द, हमारे पैर में अगर दर्द है, कमर में दर्द है, तो ये सारा दर्द खत्म हो जाता है। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लेके आता रहूंगा। आप सबका